नमस्कार दोस्तों, बीएससी नर्सिंग 2024 का फॉर्म आ चुका है। तो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी लास्ट डेट कब तक होने वाली है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, सब कुछ यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि अभी जो बीएससी नर्सिंग करने के लिए जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत आपको एक इंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। उसके बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। पहले ऐसा नहीं था, आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाते थे और वहाँ पे इजीली आप एडमिशन ले लेते थे। लेकिन अभी यहाँ पे लगभग 3 साल से अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ही अब बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इसका एग्जाम जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है भरने के लिए, तो वो 25 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुका है। और जो इसकी लास्ट डेट है वो 29 मई 2024 शाम के 6 बजे तक यहाँ पे है। लगभग यहाँ पे आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। तो आप पहले ही अपने फॉर्म को भर लीजिएगा, क्योंकि अंत में जाते जाते साइट स्लो हो जाती है, तो उस टाइम हो सकता है कि आप फॉर्म भरने से वंचित भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको जो एडमिट का है वो 5 जून तक आ जाएगा, और जो आपका एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 14 जून से स्टार्ट हो जाएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इसलिए आपको भाई यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 1.5 महीने का समय मिल रहा है तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे आप तैयारी करते रहिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे टॉप मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं। यदि इसमें आपका अच्छे रैंक आते हैं तो आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएंगे। जो ये पहला वाला तो ये तो कॉमन है, आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट किसी में मिल सकता है। वो आपके रैंक पे डिपेंड करता है कि आपका रैंक कितना है। ठीक, और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये कुछ आपको एग्ज़ाम सिटीज़ दी गई हैं कि आपका इन्हीं सिटीज़ में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और जो इसके फॉर्म भरने की मोड है वो यहाँ पे ऑनलाइन है। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप इसको ऑफलाइन भी भर सकते हैं या किसी डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में जाके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा कहीं यदि धांधली में मत आइएगा। ठीक, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि यहाँ पे ऑनलाइन ही प्रक्रिया है इस फॉर्म को भरने का। और यहाँ पे एक आपको इम्पोर्टेंट नोटिस देखने को मिलता है। तो इसमें आपको एग्जामिनेशन फीस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे यदि आप जनरल ओबीसी अदर हैं तो आपको यहाँ पे 3,000 रुपये लेंगे। वहीं यदि आप एसी एसटी पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपको यहाँ पे 2,000 रुपये लगेंगे। यहाँ पे जो आपकी फ़ी है ये आपको रिफंड हो जाएगी यदि आप एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो एग्जामिनेशन है जो आपका पेमेंट है वो यहाँ पे रिफंड हो जाएगा। तो उसके लिए प्रक्रिया फॉर्म भरते समय आपको पता चल जाएगा। उसमें आपको बैंक डिटेल भी भरनी होती है। यहाँ पे जो आपको मिनिमम एज लिमिट है वो यहाँ पे 17 साल से कम की नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन दिए गए हैं कि किस कैटेगरी में आपको कितना रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 45% आपको चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में यदि आप जनरल ओबीसी अदर से हैं तो। वहीं यदि आप एसी एसटी ओबीसी से हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 40% होना चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और इसमें आपको इंटरमीडिएट में इंग्लिश सब्जेक्ट से होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं लिए हैं इंटरमीडिएट तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसमें आप यदि शादीशुदा हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आप डिसेबलिंग पर्सन है तो भी आप यहाँ पे रिजर्वेशन आपको मिलेगा और आप यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक, और इस चीज़ों को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये आपके रिजर्वेशन की चीज़ें, आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे होना ज़रूरी है। यदि आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो एनसीसी का भी आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा, प्लस में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का भी आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ज़रूरी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बोला गया है तो वो आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए, आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाय द वे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। स्टेप ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं तो इसको भी आप जब साइबर कैफे से ही भरवाएंगे तो उसमें आपको कोई उतना ज़रूरी नहीं है इसको पढ़ना। साथ ही यहाँ पे चलिए और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ें इसमें दी गई। इंपॉर्टेंट नोटिस इफ़ यू नोट द कैंडिडेट, इसको छोड़िए आप, इसमें और चीज़ें हम देख लेते हैं कि इसमें आपका जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा। एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे। साथ ही जो आपका एग्ज़ाम है वो OMR सीट पे होने वाला है। ठीक, ऑनलाइन नहीं होने वाला है, OMR सीट पे होगा, जैसे कि पिछले बार हुआ था। साथ ही यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पे आपको दे दूँ कि जो आपका फ़ोटो है वो यहाँ पे आपका वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि विथ वाइट बैकग्राउंड। ठीक,
विथ वाइट बैकग्राउंड। और यहाँ पे आपको जो नेम ऑफ कैंडिडेट है वो आपके फ़ोटो पे होना चाहिए, और यहाँ पे डेट ऑफ फोटो यानी कि जिस डेट में आप फोटो ले रहे हैं उसकी भी यहाँ पे डेट होनी चाहिए। बस यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और कुछ खास है नहीं। यहाँ पे आप और चीज़ें भी देख सकते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट बेस पे यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं कि नर्सिंग एप्टीट्यूड से आपको 20% क्वेश्चन मिलेंगे, फिजिक्स से आपको 20%, केमिस्ट्री से आपको 20%, बायोलॉजी से 20% एंड इंग्लिश से 20% ऑफ द इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड। यानी कि इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पे भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला। ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल का आएगा, जो आपने इंटरमीडिएट हाई स्कूल में पढ़ा है वही सिर्फ यहाँ पे उसी के बेस पे यहाँ पे आपको एग्ज़ाम होने वाले हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे नए नए एग्जामिनेशन और जितने भी फॉर्म आते हैं सरकारी गवर्नमेंट सबके यहाँ पे डिटेल यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।